बहुत बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि कोई तीर्थ स्थान हुआ, किसी स्थान को बहुत पवित्र कहा जाता है, कहीं पे हम जाते हैं तो हमें बहुत नेगेटिविटी फील होती है। तो क्या सच में स्थान का मन पर प्रभाव पड़ता है? तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे। कृपया आप इसे पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो इसके बारे में लिखा है गोलोकवासी संत श्री केशव रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने। इसे जो भी मैं आपको बता रहा हूं कल्याण पत्रिका से बता रहा हूं, अगस्त वाले अंक से। तो आइए हम सुनते हैं। एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी जी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी कि इसमें आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आया। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कैकई ने राम को वनवास दिया है, मुझे नहीं। मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूं। मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं? मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूं, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहां है? भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण, तूने भोजन किया कि नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण जी के मन में श्री सीताराम जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा की, लक्ष्मण, इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ली, उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख ली। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था कि राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है? मैं घर लौट जाऊं, अर्थात अयोध्या चला जाऊं। मेरी पत्नी उर्मिला वहां है, मैं वहां सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने से मुझे कोई लाभ नहीं। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता और उस समय उनके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी तो प्रत्यक्ष परमात्मा है, मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है। मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं, मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती, उस समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था और उस मिट्टी को छोड़ देते थे। उस समय उन मन में पवित्र भावना जग जाती थी। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि मुझे ऐसा क्यों होता है? लक्ष्मण जी ने राम जी से ऐसा होने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह मिट्टी ही उसका कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमि में जो प्रवृत्ति होती है उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। यह जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की समस्त कथा सुनाई। ये दोनों सगे भाई थे। दोनों के बीच अतिशय प्रेम था। इन दोनों राक्षसों ने उग्र तपश्चर्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। दोनों भाइयों ने मांगा कि हमको कोई ना मार सके, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तुम मरने की कोई शर्त न रख लो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनों ने विचार किया कि हम में कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, बैर भी होना नहीं, इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं। इसलिए
हमारे अमर होने का यही एक उपाय है। इस प्रकार मरने की बात भी रह जाएगी और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा कि हमको दूसरा कोई ना मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण हो जाए, परंतु अन्य कोई भी हमको मार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तप के प्रताप से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। शक्ति का दुरुपयोग करे, शक्ति का सदुपयोग करे वही देवता, और जो शक्ति का दुरुपयोग करे वही राक्षस। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। प्रभु ने तुमको जो कुछ शक्ति दी है उसका तुम सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है, और जब मन विषयों में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा होती है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और भी अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना आता नहीं। इन राक्षस भाइयों की सुंद और उपसुंद की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वे इंद्र आदि देवताओं को त्रास देने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा, आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों से नहीं मरते, इनको दूसरा कोई मार सकता नहीं। ब्रह्मा जी ने युति की। उन्होंने तिलोत्मा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्मा से कहा, इन दोनों भाइयों में तू वैर उत्पन्न कर। अप्सरा तिलोत्मा सुंद उपसुंद जहां रहते थे वहां गई। उस सुंदर अप्सरा को देखते ही सुंद को ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले। उपसुंद को भी ऐसा विचार हुआ कि मुझको मिले। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा, मैं तुम में से एक के साथ शादी करने को तैयार हूं। सुंद उपसुंद से कहने लगा, यह मेरी है, यह तेरी भाभी है। उपसुंद ने कहा, नहीं, यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। मेरी मेरी कहते कहते मारा मारी पर आ गए। दोनों लड़ते लड़ते वहीं पे मर गए। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की कथा बताते हुए श्री लक्ष्मण जी से कहा, इस भूमि में वैर के संस्कार आए हुए हैं। दो सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर हम कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें बहुत अच्छे तरीके से उसकी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सब कुछ दिया गया है कि भूमि का जांच कैसे करें। तो कोई अगर जानकार हैं तो आप उनसे सजेशन ले सकते हैं। भूमि की अच्छी तरीके से जांच करके ही अपने भवन का निर्माण कराएं, और भवन के निर्माण से पहले जो नींव की पूजा होती है वो भी अच्छी तरीके से विधि विधान से करना चाहिए। तो अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं पे और अगर किसी जानकार को आप जानते हैं तो उनसे अच्छे से चेक करवा लीजिएगा, पूजा पाठ करवा लीजिएगा। नहीं तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सजेशन दे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आशा करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी तीर्थ स्थान का महत्व क्या है। ऐसे तो नहीं जाने के लिए बहुत सारे लोग कहते थे, अरे क्या तीर्थ जाना है, क्या हो जाएगा वहाँ जाने से। ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो संत जो तपस्या किए हैं उनका बहुत प्रचंड प्रभाव होता है, तो उससे भी हमें बहुत लाभ होता है। हर हर महादेव।